धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2011 पर हमारे साथियों ने अपनी बातें रखी। माननीय मंत्री जी का मैं ये बिल लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये समाज के उन बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न है जिनको सर्वाधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ जो संस्कृति का उदय हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का हमारी संस्कृति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप बिखरते परिवार, एकल होते परिवार। हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों की परंपराएं थीं, लेकिन वो संयुक्त परिवारों की परंपराएं पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने के कारण हम छोटे छोटे परिवारों में सिमटते चले जा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, परिवार में उनके चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ये परिवार के लोग उनको सहारा नहीं देते हैं। उस सहारा नहीं मिलने के कारण ऐसे बच्चे जब अनाथ होकर सड़कों पर भटकते हैं और संगठित अपराधियों के गिरोह के चंगुल में जब आते हैं तो अनजाने में ही और अपराधों की ओर ये बढ़ जाते हैं। कोई भी बच्चा पैदाइशी अपराधी नहीं होता है। जन्म से कोई भी बच्चा अपराध करने की दुनिया में नहीं आता है। जैसे पैदा होते ही साथ में कोई नेता नहीं होता है, वो अपने कर्मों के द्वारा समाज में स्थान बनाता है। ऐसे ही हर पैदा होने वाला बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि कुछ परिस्थितिजन्य स्थितियों के कारण वो अनजाने में ही अपराध की दुनिया की ओर ढकेल दिया जाता है। और जो किशोर न्याय बोर्ड की जो बात की गई है, अब किशोर बालकों की देखरेख संरक्षण के लिए हमारे देश में किशोर न्याय बोर्ड हैं, बाल कल्याण समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट किशोर पुलिस इकाइयां हैं, फिर बाल रक्षण समितियों का भी गठन किया जाता है। हमारा जो बिल आया है, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बिल लाया गया है, इसमें संक्रामक रोगों से पीड़ित किशोरों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के प्रयासों के अंतर्गत सरकार बच्चों की देखभाल व संरक्षण संबंधी कानून में संशोधन करने के लिए बिल लाई है। हम इसका स्वागत करते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रारूप में प्रशासन को किशोर एवं बच्चों को मानसिक रोग अस्पताल भेजने और कोढ़ व क्षय रोग से पीड़ित इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था करने से रोकने का प्रावधान रखा गया है। संशोधन के अनुसार मानसिक रोग से जो ग्रस्त बच्चे हैं, उनको अस्पताल भेजने के स्थान पर प्रशासन को इनका इलाज कराना चाहिए। ऐसे बच्चों को अस्पताल में लावारिसों की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और जो प्रारूप आया है, उस प्रारूप के अनुसार यौन रोग संचारित हेपेटाइटिस बी, टीबी और ऐसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त मानसिक रोगी किशोर या बच्चों के अलग इलाज संबंधी जो धारा 48(2) है, उसको हटाया जाएगा। अन्य बीमारियों से ग्रस्त नाबालिग लोगों को अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासन के द्वारा उनका इलाज कराया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा 58 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार को अगर महसूस हो रहा है कि विशेष गृह में रखा कोई किशोर या बच्चा मानसिक रोगी या नशे का अभ्यस्त है और इस कारण से के व्यवहार में बदलाव आ चुका है, तो उसे मानसिक रोग अस्पताल या नर्सिंग होम भेजा जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में जो टीबी और इंटरनेट की जो संस्कृति चल पड़ी है, उस टीबी और इंटरनेट की संस्कृति के कारण भी बहुत सारी विकृतियां ये बच्चों में आ रही हैं। मेरे क्षेत्र की एक घटना है, और 12 साल की एक बच्ची, वो अपने गांव के बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे जानवरों को चराने के लिए गए थे, और वहां पर उस 12 साल की विकलांग बच्ची के साथ में उसके साथ में रेप हुआ, और अनजाने में ही समय से पहले वो बच्ची मां बन गई। वो जब घिसटती हुई, मैं कलेक्ट्रेट पर एक दिन था, वो घिसटती हुई जहां वहां पर आई, तो जितने लोगों ने भी उसको घिसटते हुए इस तरह से देखा, मां बने हुए देखा, सारे लोगों के दिल अंदर से हिल गए। ये विकृति जो समाज में आ रही है, ये टीवी और इंटरनेट की संस्कृति का कल्चर हमारे देश में आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाल सुधार गृह में जो व्यवस्था होना चाहिए, वो बाल सुधार गृह में व्यवस्थाएं नहीं हो रही। उनके खाने पीने के अच्छे प्रबंध वहां पर नहीं किए जाते हैं, उनको कपड़े वहां पर नहीं दिए जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो है, वहां पर जो प्रबंधक होते हैं, वहां पर के जो कर्मचारी होते हैं, उनमें जो संवेदनशीलता होना चाहिए, वो संवेदनशीलता का अभाव वहां पर होता है। और ऐसे बाल सुधार गृहों में, जहां जिन जिलों में, हमारे देश के जिन जिलों में अच्छे बाल सुधार गृह नहीं है, वहां पर अच्छे सक्षम एनजीओ के द्वारा ये काम कराया जाना चाहिए। मैं कुछ चीजें 2-4 बिंदु और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मात्र 2-4 बिंदु कहूंगा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख के संबंध में जो बातें कही हैं कि 4 माह में केस का निस्तारण होगा। कैसे होगा जब किशोर न्यायालय नहीं बने हैं, किशोर न्याय बोर्ड नहीं बने हैं, और जुर्माना की जो राशि तय की गई है वो भी बहुत कम है। इसके बारे में विचार करना चाहिए। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं कि जो मानसिक रोगी निदान केंद्र जिलों में नहीं है, वो मानसिक रोगी निदान केंद्र बनाए जाने चाहिए, और ऐसे बालकों के संपूर्ण पुनर्वास के बारे में उनके शिक्षा, स्वास्थ्य,
संस्कार स्वावलंबन के बारे में और सरकार को विचार करना चाहिए। निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अंत में एक बार फिर से मैं ये बात कहता हुआ कि राज्य सरकारें एवं गैर सरकारी संगठनों के विचार इसमें जानना चाहिए थे, इसमें आपके द्वारा पहल की जाना चाहिए, क्योंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन ज्यादातर इन्हीं लोगों के हाथों में होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थायी समिति है, उस स्थायी समिति की सिफारिशों पर भी और विचार करते हुए और आप पहल करेंगे तो मैं समझता हूं कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख के लिए जो बिल लाया गया है, ये अपने आप में सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लाल सिंह।